वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में मैंने दो वैकेंसी के बारे में आपको बताया। पहला वैकेंसी था अडानी ग्रुप में निकले इनलाइन स्किनर्स के वैकेंसी के बारे में, और दूसरा वैकेंसी मैंने बताया था इससे पहले जो रिलायंस जीसीएस के बारे में। अभी हाल ही में मैंने स्क्रॉल करते करते आकाशा एयर का मैंने नया वैकेंसी मिला है मुझे दो पोस्ट के लिए। एक ग्रेजुएशन बेसिस पे जो ग्राउंड स्टाफ के लिए है, और दूसरा जो है केबिन क्रू के लिए है। केबिन क्रू का तो हमेशा उनका अपना वॉक इन ड्राइव चलता रहता है, लेकिन ये प्रॉपरली अप्लाई करना है। और दोनों वैकेंसी है मुंबई के लिए दोस्तों, नवी मुंबई के लिए दोस्तों। तो बिना देरी किए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक नई वैकेंसी जो कि निकली है आकाशा एयर में, नई वैकेंसी। जो वैकेंसी है ऑफिसर्स ओसीएस के लिए, ओसीसी के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये ऑफिसर्स ओसीसी क्या होता है। ओसीसी है ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए पार्टिकुलर अपॉइंट किया गया है ऐसा ऑफिसर जो कोऑर्डिनेट करता है सारे डिपार्टमेंट से। इंजीनियरिंग हो गया, कमर्शियल हो गया, सिक्योरिटी हो गया, ऑपरेशंस हो गया, सारे डिपार्टमेंट से जो कोऑर्डिनेट करते हैं उसका एक बंदा ऑफिसर्स, एक मैनेजर और एक एग्जीक्यूटिव होता है जो सारे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके फ्लाइट को ऑन टाइम भेजने का प्रयास करते हैं। तो उसी को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक जो बंदा जो मेन आई थिंक कोऑर्डिनेटर जैसा काम करता है, उसके पोस्ट को उन्होंने यहाँ पे ऑफिसर का पोस्ट निकाला है, और उसी ऑफिसर्स के लिए वैकेंसी निकाली है। सबसे अच्छी बात इस वैकेंसी की ये है कि इसमें उन्होंने एक्सपीरियंस के तौर पर 0 to 1 ईयर्स लिखा है। मतलब फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, और 1 ईयर अप टू वैकेंसी किसी भी एयरलाइन इंडस्ट्री में अगर आपका हो, किसी भी एयरलाइन में या फिर किसी भी ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में अगर आपने 1 साल का काम किया हो, तो आप कोई भी ट्रेवल एंड टूरिज्म में काम करने वाला बंदा आसानी से ओटीपी यानी कि ऑन टाइम परफॉर्मेंस का मतलब समझ सकता है, और यही सब कुछ उनको फॉलो अप करना है। इसमें क्या क्या आपका जॉब प्रोफाइल हो, सब बारी बारी से आपको बताएंगे दोस्तों। वीडियो को ध्यान से देखिए। इसका लास्ट डेट अप्लाई करने का है आपका 27 अगस्त, मतलब आज है 24। तो आने वाले 3 दिनों के भीतर में इसको वैकेंसी को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसका ग्रेड आपका मतलब ग्रेड पे जो है आपका सैलरी किसके हिसाब से दिया जाएगा, एज ऑफिसर ग्रेड पे आपको सैलरी होगी। इसमें एक्सपीरियंस मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 0 to 1 ईयर्स है। दैट मीन्स लाइक फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, और एक्सपीरियंस वाले भी जिनका 1 ईयर एयरलाइन इंडस्ट्री में या फिर ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में है, आई मीन लाइक होटल या फिर ट्रेवल्स, कहीं भी आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो तो आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इनका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, मैंने अभी आपको थोड़ा बहुत डिस्क्राइब किया था, मैं आपको फुल्ली बता दूं कि ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए आपको सारे डिपार्टमेंट से आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। जैसे कि आप ग्राउंड सपोर्ट हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, कमर्शियल हो गया, इन सब डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो किसी भी फ्लाइट को ऑन टाइम परफॉर्मेंस करना, ऑन टाइम भेजना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि सारे इक्विपमेंट्स ऑन टाइम पहुंच गए हैं, बोर्डिंग ऑन टाइम हो रहा है, डी बोर्डिंग ऑन टाइम हो रहा है, बैगेज लोडिंग जो है वो ऑन टाइम हो रहा है, बैगेज डी लोडिंग जो है, ऑफ लोडिंग जो है ऑन टाइम हो रहा है, और पैसेंजर्स का मतलब जो है ना, बोर्डिंग होने के बाद जो चॉक्स ऑफ टाइम है वो भी ऑन टाइम होना चाहिए। सारे चीज़ें कोऑर्डिनेट करने के लिए इंडिगो में इस पोस्ट का नाम है आपका स्कीपर, बट यहाँ पे इस पोस्ट का नाम उन्होंने ऑफिसर्स ओसीसी रखा है। बस यही डिफरेंस है दोस्तों। अब बात करते हैं इनका क्वालिफिकेशन। उन्होंने ग्रेजुएशन मांगा है। ग्रेजुएशन में कोई भी स्ट्रीम चलेगा, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, कुछ भी, लेकिन उनका जो भी ग्रेजुएशन जो किए होंगे उनका 10+2 में पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना चाहिए। ग्रेजुएशन में कुछ भी चलेगा, आर्ट भी चलेगा, कॉमर्स भी चलेगा, साइंस भी चलेगा, बट 10+2 में उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना चाहिए दोस्तों। अब बात करेंगे उनकी सैलरी, तो सैलरी उनकी 35 to 40,000 सैलरी है स्टार्टिंग। अगर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस ज़्यादा हुआ तो उसके अकॉर्डिंग वो जो सैलरी आप ड्रॉन किए होंगे उस पर 30% एडहॉक देंगे। मतलब जो 30 आप लेट सपोज आप 30,000 अगर प्रीवियस एयरलाइन में जहाँ आपको मिल रहा होगा उसमें 30,000 का 30% का ऐड करके आपको और मिलेगा दोस्तों। ये वैकेंसी हो गई ऑफिसर्स ओसीएस के लिए, ओसीसी के लिए। अब बात करेंगे हम जो वैकेंसी केबिन क्रू का, उन्होंने वॉक इन ड्राइव इस बार नहीं दिया है। उन्होंने वॉक इन, आपको पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसके बाद आपको कॉल आएगा नवी मुंबई के इंटरव्यू के लिए। इसका लास्ट डेट है 26 को, जैसा कि आप देख सकते हैं 26 को इनका लास्ट एप्लीकेशन का डेट है। तो आज है 24 और 2 दिन बचा है आपको इस जॉब को अप्लाई करने के लिए। इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ये है कि आप कंप्लीटली इंडियन नेशनल्स होने चाहिए, मतलब आपका डोमिसाइल इंडियन होना चाहिए। कोई भी बाहर नेशनल्स वाले यहाँ इसके जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पासपोर्ट आपको 2022 और उसके बाद का अप्लाइड होना चाहिए, मतलब आपका इशूड होना चाहिए। आपके पास इंडियन पैन कार्ड और इंडियन आधार कार्ड होना चाहिए। एज का पैरामीटर उन्होंने 18 to 28 ईयर्स का दिया है, तो 18 से 28 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए।
और जहाँ तक हाइट की बात करें तो हाइट का फीमेल का उन्होंने 155 सेंटीमीटर मांगा है और 167.5 मेल के लिए मांगा है। आपका अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपको 167.5 से कम हाइट का आपका यहाँ कंसिडरेशन नहीं किया जाएगा। क्वालिफिकेशन उन्होंने 10+2 ही मांगा है, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 है, ग्रेजुएशन है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10+2 मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसमें चूँकि आप केबिन क्रू के लिए जा रहे हैं तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही बेहतर होना चाहिए, क्योंकि आपको जो भी इंटरव्यू होगा वो इंग्लिश में ही लिया जाएगा। और कमेंट सेक्शन में कुछ लोग ये भी लिखते हैं कि सर हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हैं, तो इसमें एक आकाशी एयर वाले में तो बिल्कुल ही नहीं दे सकते हैं। यहाँ जो भी इंटरव्यू होगा, ग्रुप डिस्कशन हो गया, फिर PI इंटरव्यू हो गया, या फिर जो भी किसी भी प्रकार का यहाँ जो टेस्ट होगा सब इंग्लिश में ही होगा। इंग्लिश और हिंदी में आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो समझने लायक है कि यहाँ मेडिकल जो भी टेस्ट होगा तो आपको DGCA मेडिकल फिट करेंगे, मतलब आपको कंपनी किसी एक मतलब NABL या NABH जगह पे जो भी सर्टिफाइड जो भी क्लिनिक है वहाँ आपको स्पेसिफाइड कर देंगे कि यहाँ से आपको टेस्ट कराना है, लेकिन वो सारे टेस्ट रिपोर्ट को DGCA का कोई डॉक्टर देखेगा और वही आपको फिटनेस सर्टिफिकेट देगा। वही फिटनेस सर्टिफिकेट आपको कंसिडरेशन करेंगे आकाशा एयर, तभी आपको आगे आपको जो ट्रेनिंग है अभियानों से उसके लिए भेजा जाएगा। अब बात करते हैं BMI का। तो BMI का जैसे कि आप सबने देखा होगा आकाशा के केबिन क्रू को, उनका जो है एयर इंडिया जैसा नहीं होता है, उनका BMI फीमेल्स के लिए 18 से 23, अभी तो वो सबके लिए एक ही है रेगुलेशन DGCA, और मेल के लिए 18 से 25 है। BMI कैसे कैलकुलेट करेंगे आप आसानी से गूगल में जाएंगे, बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटर टाइप करेंगे, वहाँ पे आपको मास इंटू मास बाई आपका हाइट करना है, आपका BMI निकल जाएगा। अगर मैं आपको सामने ये यहाँ पे वर्णित भी कर दे रहा हूँ कैसे आपको निकालना है, इस तरीके से गूगल में डालना, आपको निकाल लेना है, ठीक है। अब बात करें, यहाँ पे कोई विजुअल टैटू नहीं होना चाहिए। विजुअल टैटू यानी कि फेस में, नेक में, या फिर मतलब हाथ का जो है दोनों साइड यहाँ पे कोई टैटू नहीं होना चाहिए जो विजुअल हो। सीने में, पीठ में कुछ है उससे कोई बात नहीं है, जो विजुअल टैटू हो वो नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपको पोस्टिंग कहाँ मिलेगी। तो आकाशा एयर का जहाँ जहाँ बेस है, एक बेस गुवाहाटी है, मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है, ठीक है, बेंगलुरु बेस है। तो इस 5-6 बेस में से कहीं भी आपको मिल सकता है। और आपका सैलरी की जहाँ तक बात करें तो आपको यहाँ 50 आवर्स का मिनिमम फ्लाइंग है, मतलब आप जितना भी फ्लाइंग मैंने पूरे महीने में आप 70 घंटा तक मतलब एज पर DGCA फ्लाइंग कर सकते हैं। जिसमें अगर आपका मिनिमम फ्लाइंग 50 घंटा भी अगर होता है या 50 घंटा से कम भी होता है तो आकाशा एयर का रूल है कि उनको 50 आवर्स का मिनिमम फ्लाइंग देना होता है। 50 आवर्स का मिनिमम फ्लाइंग आपको 65 से 70 हज़ार रुपये है दोस्तों, सारे अलाउंस मिला के, मेडिकल, HRA, DHA जो भी उनका है सब मिला के आपको 65 to 70,000 सैलरी है। ये 50 आवर्स का मिनिमम फ्लाइंग है। 50 आवर्स से ज़्यादा होता है तो आपका सैलरी ज़्यादा होगा, लेकिन अगर 50 आवर्स से कम भी होता है तो आपको आकाशा एयर 50 आवर्स का मिनिमम सैलरी देते हैं। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन था आपका आकाशा एयर का ऑफिसर OCC के लिए और केबिन क्रू के लिए। तो बिना देरी के आज इसको अप्लाई कीजिए फटाफट। 26 आपका केबिन क्रू का लास्ट डेट है और ऑफिसर OCC के लिए है 27 अगस्त। तो इसको फटाफट अप्लाई कीजिए। मिलते हैं अगले जॉब पिटारे के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद।